ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज हमारा पहला दिन है और 1969 की पहली वाणी से आज हम शुरू करेंगे। तो मुख्य रूप से हम सभी पहले अव्यक्त मुरली सुनेंगे और अव्यक्त मुरली सुनने के पश्चात उस पर मंथन करेंगे। इसलिए सभी जो भी ज्वाइन हुए हैं मुरली ध्यान से सुनना, और उसके बाद में हम 1 मिनट योग करेंगे और फिर आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं वो शेयर करेंगे और अंत में हम योग भी करेंगे। तो आज हमारे बीच में भाग्यश्री दीदी जुड़े हैं मुरली पढ़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का इस अव्यक्त मुरली में स्वागत है। और आज बाबा की सब में पहली अव्यक्त मुरली जिसे कहेंगे वो हम सुनने जा रहे हैं। 21/1/69 की ये मुरली है। सब में पहले अमृत वेले प्राप्त जो दिव्य संदेश हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों ही आपस में रूह रिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसे लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा।
अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश। बाबा ने कहा, प्यार और याद जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देख कर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है, अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं, उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे, और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा, सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहा जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखे, जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा, अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूंगा। दूसरी मुरली है उसी दिन की। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यह भी यह शुरू में यह की स्थापना यज्ञ की स्थापना भी अनायासी हुई है। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियों परिस्थितियों तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा
आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार। नहीं छोड़ना, परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं, परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे, बातें तो सभी बोली हुई है, समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्रचित कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं, लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीता। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं।
क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चलाई है वही मुरली है। Excuse me। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता। उस मुरली में जादू नहीं, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वो याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं, अर्थात जो निमित्त मुख्य है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं है, जो भी सेवा केंद्र की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न नहीं। आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब काम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहां की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं होता। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ न कुछ कमी एक एक में देखी, फिर भी बहुत अच्छा। क्योंकि समय पुरुषार्थ का है।
उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वह कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे। तो हरेक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो आप जानते ही हो। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखी पढ़ी और जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसा तो को ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट है तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो है उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखे यह संस्था कैसे चलती है। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा, यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाव को नहीं हिलाना है, ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर्ड अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा। वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई,
एक डगमग न होने का दान देना है। दूसरा, अवगुण न देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दे, जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी, तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो वापस तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे न हो संदेशी द्वारा सेंटर पर जो पार्ट चले उसे आप चेक न कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी, उनके द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पार्ट के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएगी, उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिया, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से आपका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा न समझे कि नामालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए ये समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते। साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा। स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं। लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते।
अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और आज की मुरली से ऐसी कौन सी मुख्य पॉइंट है जो हम लेना चाहेंगे, उस पर मंथन करें और फिर उसके बाद सभी हैंड रेस करें जिन्हें आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट शेयर करनी है, कुछ आपका विशेष मंथन हो, हम सभी शेयर सुनेंगे। तो पहले 1 मिनट सभी साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम मुख्य पॉइंट सुनेंगे। जो भी हैंड रेस करते किए हैं, दिशिता बहन जी आप सुनाइए। हाँ जी, ओम शांति। ये जो दीदी ने एक लाइन मिस की थी, वही मुझे पढ़ना है कि बाबा बोले थे ना, जैसे कुमार का दादी दीदी के साथ में मददगार है, तो उस वहाँ पे एक लाइन थी, दोनों ही इकट्ठे देखते रहेंगे। और ये भी बाबा ने बोला था कि दोनों हर एक सेंटर, मतलब जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे वो जाती रहेंगी, देख करते रहेंगे। और वो जहाँ आवश्यकता हुई, अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। वो एक लाइन मतलब बाबा ने उनको मुकर्रर किया था इस तरह। और बाबा ने ये भी कहा कि निरंतर, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो बाबा ने डायरेक्शन दिया कि यह घूमना फिरना शोभता नहीं भोग के समय जब जाते हैं। तो एक और लाइन वहां मिस हुआ, अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। ये बाबा ने इम्पोर्टेंट यहाँ धारणा की पॉइंट हमको बोली थी कि निरंतर याद की यात्रा और जो भी शिक्षाएं मिली हैं अभी तक बाबा से साकार द्वारा, उन सभी का प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करना। ये दो इम्पोर्टेंट लाइन है जो दीदी ने मिस किया था, इसीलिए मुझे हैंड रेस करना पड़ा तुरंत। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। तारा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। तो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा जो बाबा बोले कि दो बात को दान देना है, दो बात का दान देना है। जो पहला है अवगुण, अवगुण ना सुनना, ना चित्त पर रखना और ना देखना। और दूसरा जो बाबा ने बोला दान देना है, उससे बोला है कि डगमग नहीं होना, डगमग ना होने का दान दे दो, अटल अडोल रहना है हमें। तो ये दो बातें मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ओम शांति। जी सर मिश्रा। ओम शांति। हेलो, हाँ जी सुनाई दे बोलिए। रहे हैं? हाँ जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जो बोले ना बाप दादा जो दो सौगात दी, अटल अटल और अखंड, उसका थोड़ा स्पष्टीकरण होता तो। वैसे तो हम मुरली तो ऐसे ही हम पढ़ देते, थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए मुरली बहन जी में। थोड़ा आप स्पष्ट करोगे ये तो बातें? क्या? नहीं, भाग्यश्री बहन जी आप स्पष्ट करोगे? हाँ, बाबा ने जो कहा अटल और अखंड, ये दो सौगात दी है। तो निश्चय के बारे में बाबा ने हम बच्चों को कहा, जैसे बाबा ने उसमें खास करके कहा कि अटल रहना है, माना बाबा के ऊपर हमारा निश्चय कभी
टले नहीं, और ये निश्चय हमारा अखंड चलता रहे, उसमें खंडन नहीं हो। कि जैसे कि आज मेरा बाबा के ऊपर निश्चय है, आज हमने मुरली सुन ली, बाबा ने जो बातें कही कि मुरली जो चलेगी वो तो जैसे कि मधुबन में ही चलेगी, और जो मुकर्रर तन के द्वारा ही चलेगी, इसमें बाबा ने वो स्पष्ट किया हुआ है सारी बातों को। और जो पहले मुरलियां जो चली है ब्रह्मा तर द्वारा, वही जैसे कि रिवाइज होगी। पर कोई कोई बातें आ जाती है तो निश्चय ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर आज हमने मुरली को सुना है, फिर कल उसके ऊपर हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाते कि ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे होगा नहीं होगा, तो ये जैसे कि निश्चय का खंडन हो गया। तो बाबा ने कहा कि अटल रहे, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु हमारा निश्चय कभी डगमग नहीं हो, वो है अटल और अखंड निश्चय। ठीक है, ओम शांति। ठीक है जी। हाँ जी। और आज का ये जो पॉइंट अच्छा लगा बहुत, अवगुण न देखने का दान देना, वही मैं ली हूँ। किसी का अवगुण नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए बच्चों का भी अवगुण नहीं देखना है। ठीक है, थैंक यू। जी बहुत अच्छा। सौम्या बहन जी। ओम शांति। अटल और अखंड ये दो बाबा के हमें गिफ्ट हैं। और निश्चय बुद्धि माना कि किसी भी प्रकार किसी भी विघ्न के समय संशय नहीं आना। ऐसे तो हम सब निश्चय में रहते हैं, पर जब कोई विघ्न आता है उस समय हमारे मन में एकदम अखंड और अटल स्थिति बनी रहे और कोई संशय नहीं आए। और एक बात और अच्छी लगी कि क्या ब्रह्मा बाबा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? मतलब कि जब हमें रचा है भगवान ने, हमें ब्राह्मण बनाया है, तो वो अपनी रचना को हमेशा उनकी देखभाल करते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ है। और आपस में एक दो का अवगुण ना देखना, न सुनना, ना कुछ चित्त पर रखना। और एक बात और, जो शक्ति ली है हमने, जो बाबा से शक्तियां ली हैं, जो बाबा हमें रोज वरदान देते हैं, उनको प्रत्यक्ष में लाने का अब टाइम है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति, थैंक यू। अंजू बहन जी, आप सुनाएंगे कुछ? समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। यानी बाबा जो भी हमें बातें बताते हैं और उन्हें हम टाइम पर यूज करेंगे तो ही वो पता चलेगा कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं हैं। ओम शांति। जी थैंक यू। तो बहुत अच्छा, सभी ने अपने अपने पॉइंट्स बताए। बहुत सारे भाई बहनें जुड़े भी हैं आज। तो इसी प्रकार हम रोज मिलते हैं। और अभी तो थोड़े पॉइंट्स अभी ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना। आज की मुरली थोड़ी बड़ी थी, कल से छोटी छोटी मुरलियाँ हैं। और आपके कमेंट्स भी हमने पढ़े कि थोड़ी सी मुरली के अंदर एक्सप्लेनेशन, उसके ऊपर जो थोड़ा समरी है बाबा का क्या भाव है, वो भी कल से बताया जाएगा। और सभी को एक डायरी मेंटेन करनी, नई डायरी मेंटेन करना है आज से। और हर मुरली से 1, 2, 3, कम से कम एक पॉइंट हमें जो अच्छी लगती है वो ज़रूर लिखना है। क्योंकि जब भी हम चार्ट सबमिट करेंगे, चार्ट कैसे सबमिट करना है अभी आने वाले संडे को आपको सबको डिटेल बताया जाएगा। क्योंकि चार्ट से हम अपनी चेकिंग कर सकेंगे और हमें प्रेरणा मिलेंगी कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सिंपल है। तो थोड़े आज नए भाई बहने बहुत सारे जुड़े तो थोड़ा आपको हैवी लगा होगा, क्योंकि थोड़ी सी अव्यक्त मुरलियाँ जो होती हैं वो थोड़ी हैवी होती है डाइजेस्ट करने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम रोज जुड़ेंगे, हमें पता चलेगा बाबा का भाव कैसा होता है, फ्लो कैसे होती है, तो धीरे धीरे आप एंजॉय करेंगे मुरली। इम्पोर्टेंट क्या है? नियमितता। जब भी हम फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं तो कभी कभी लगता है ना कि भाई टू मच हो गया है क्या, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड लगता है। लेकिन जब भी हम रोज जुड़ेंगे तो आप एंजॉय करोगे। तो इसी प्रकार हम बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलते, केवल 45 मिनट्स मिलते हैं। तो 45 मिनट्स में जितना मुरली होती है हमारी पढ़नी, 20-25 मिनट मुरली पढ़ते हैं और 20-25 मिनट्स शेयर करते हैं। तो निवेदन सबसे यही है, कल जब भी हम मिलेंगे तो सब एक बार मुरली जरूर पढ़ के आना रात्रि को।
क्योंकि जब हम एक बार पढ़ के आएंगे तो जब यहाँ पर हम वापस सुनेंगे तो एंजॉय करोगे। लेट दिस नॉट बी योर फर्स्ट सेशन, पहला सेशन ना हो, क्योंकि अव्यक्त मूल्य बहुत डीप होती है। हम भी इतने सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वापस पढ़ते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाती है, मिस आउट हो जाती है। तो अगर हम एक बार पढ़ के आएंगे तो हम यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो, वहाँ पर कल जो हम मुरली पढ़ेंगे वो आज रात को ही पोस्ट कर दी जाएंगी। तो आप सभी सोने के पूर्व एक बार या फिर अमृत वेला के पूर्व एक बार उसे जरूर गो थ्रू करो जितना आप कर सको। और फिर जब आप यहाँ पर आओगे इस क्लास में तो आप और एंजॉय करेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत एंजॉय करेगी। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हम संडे को करेंगे, क्योंकि संडे को मुरली नहीं रहेंगी। और संडे को हम सभी आपके जो भी प्रश्न हैं इससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मुरली से रिलेटेड, या आपके कुछ सजेशंस है, वो सब हम परसों माना संडे को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो कल नेक्स्ट जो मुरली रहेंगी एज पर शेड्यूल सबको ग्रुप में भेजा गया है। अगर किसी को नहीं आया होगा तो आप पर्सनली व्हाट्सएप जो ग्रुप एडमिन है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमने अभी ग्रुप लिंक चैट विंडो के अंदर शेयर की है, जिस ग्रुप लिंक के आधार से आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और रोज हमारी जूम मीटिंग आईडी सेम रहेगी, आपको रोज अलग अलग आईडीज नहीं दी जाएंगी। जितने भी दिन प्रोजेक्ट चलेगा या जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, हम एक ही जूम आईडी पे मिलेंगे। यही जूम आईडी सुबह रहती है और यही जूम आईडी शाम को रहती है। मान लीजिए अगर आपके कोई भाई बहन नहीं जुड़ पाए आज सुबह, तो उन्हें आप कहना कि आज रात्रि को भी 9 से पौने 10 बैच होती है। शाम की बैच थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, आप पौने 9 बजे पे जुड़ सकते हो। थोड़ा वहाँ पे योगाभ्यास वगैरह भी होता है। तो 9 से पौने 10 बजे यही मुरली वापस हम रिवाइज करेंगे। बाकी हाँ, कुछ आपके प्रश्न हो गए, ग्रुप एडमिन को आप कभी भी कॉल कर सकते हो, विस्तार पूर्वक हम आपके प्रश्न उत्तर देंगे। और संडे को पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। क्योंकि कल इतना चर्चा के लिए टाइम नहीं मिला, तो आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आप 2 दिन ऑब्जर्व करें, आज और कल, और फिर परसों हम सारे क्वेरीज जिनके भी रहेंगे वो लेंगे। तो अभी समय हो रहा है, तो अभी मैं निवेदन करूंगा भाग्यश्री दीदी से कि वो हमें इस मुरली के आधार पर योगाभ्यास कराए, और आज दिन भर के लिए हम क्या किस होमवर्क का अभ्यास करें उसके बारे में भी हमें मार्गदर्शन करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी हम अनुभव करें जैसे बाप दादा हमारे सम्मुख है और हम उनके सन्मुख हैं। जैसे आकारी ब्रह्मातन में निराकार शिव बाबा 2 भुरकुटी के मध्य विराजमान है और ब्रह्मा के 2 नयनों से जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मुझे निहार रहे हैं। मैं आत्मा बाप दादा को निहार रही हूं। बाबा के आशाओं का दीपक मैं आत्मा आज बाबा वरदानी रूप में जैसे मुझे वरदान दे रहे हैं, अचल अखंड भव,
मुझे अनुभव हो रहा है कि परमात्मा अर्थात प्यारे ते प्यारे बाबा मेरे ऊपर प्यार की किरणें बरसा रहे हैं। और मैं आत्मा उनसे वो प्यार की किरणें अनुभव कर रही हूं। अंदर के चल रहे अनेक क्वेश्चन, अनेक उलझने, जीवन की अस्थिरता जैसे समाप्त होती जा रही है। बाबा कल्याणकारी, यह ड्रामा कल्याणकारी, मुझ आत्मा का अकल्याण हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे मन की उलझने समाप्त होती जा रही। और यही अनुभव कर रही हूं, यही मेरा बाबा वरदाता मेरे लिए आया है और मुझे निहार रहा है। और सारी ज्ञान के रहस्यों को स्पष्ट कर रहा है। और एक एक रहस्य को मेरे सामने रखा है। मैं निश्चिंत, निश्चय बुद्धि बन गई हूं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो आज दिन भर हम यही अभ्यास करेंगे। किसी भी आत्मा का, जैसे बाबा ने कहा, अवगुण नहीं देखना है, परंतु जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी उनका एक गुण हमें अवश्य देखना है और हो सके तो नोट डाउन करना है। तो ये आज हमारी प्रैक्टिस रहेगी कि हर एक आत्मा का कोई ना कोई एक गुण मुझे जरूर उठाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो सभी भाई बहने ध्यान देवे कि हमारी जो भी मुरली क्लासेस होती है सुबह और शाम, इसे रिकॉर्ड की जाती है और इसका रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब पे 3 घंटे के अंदर अपलोड कर दिया जाता है। तो आज के क्लास के जो भी रिकॉर्डिंग है वो आपको अव्यक्त मुरली क्लब इस चैनल पे 3 घंटे में मिल जाएंगे और इसकी लिंक भी हमारे सेवाधारी ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। उसी के साथ साथ किसी ने ये भी पूछा था प्रश्नोत्तर भी आएंगे क्या, तो प्रश्नोत्तर क्विज के फॉर्म में ग्रुप में हर दिन सुबह आ जाएगा। आपको 8:30-9 बजे के आसपास प्रश्न आएंगे और शाम को उसके उत्तर आएंगे। ड्रिल भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो क्या फर्स्ट डे आपको इतना सारा बताएंगे तो बहुत समय जाएगा। तो जैसे हमने बताया 2 दिन आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे नए भाई बहन जुड़े तो बहुत प्रश्न हो सकते हैं। एक 8 पन्ने की प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा गया था कल,
उसे आज दोबारा भेजा जाएगा, तो यदि किसी का मिस हो गया तो वो भी पढ़ना, और संडे को फिर हम विस्तार पूर्वक सभी के जो भी शंका, समाधान, प्रश्न उत्तर है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज सभी के जो दीदी ने होमवर्क बताया वो हम सब करेंगे, और कल पुनः 5 बजे कोशिश करें 5 से 5 मिनट पहले ही आ जाए, 5-10 मिनट पहले, ताकि हम बाबा का आह्वान करें और फिर मुरली शुरू करें। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Nice day. Om Shanti to all. Have a nice day. Good day all, Tapaswi. शांति भाई जी, ओम शांति बाबा। Thank you, Baba. Thank you, Baba. शांति Thank you very much, Professor. Om Shanti Baba.